हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस की आज ये दूसरी क्लास है और इस सीरीज में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक से लेकर हर लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड फैक्ट को जान रहे हैं। साथ ही साथ ये जो सेशन चल रहा है, ये जो आपकी श्योर सीरीज चल रही है, इसमें आपके सभी टॉपिक कवर होंगे। हिस्ट्री के भी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, यानी सारे टॉपिक कवर होंगे। तो ये आपके लिए कंप्लीट क्लास होगी। अगर आप भी मनचाहे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो आपके लिए आने वाली सभी क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। सबका आंसर आप सभी लोग देते जाइएगा। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आप जो भी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसको पढ़ें और आप सभी लोग कमेंट में आंसर करें। मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन इज कॉल्ड। जो सूर्य है, सूर्य का पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, तो ये जो चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहते हैं। और जब आप अपने सिर्फ एक्सिस पर घूमती है तो वो रोटेशन कहलाती है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट मिसाइल। भारत की सबसे पहली जो है स्वदेशी निर्मित मिसाइल कौन सी है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये इंडियाज की फर्स्ट मिसाइल है इसलिए, और स्वदेशी निर्मित है इसलिए आपको ये याद होगा। नहीं याद है तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से गेस करें, वो है पृथ्वी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन हु हैज ऑनर्ड विथ पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन मेडल ऑफ निशाने इम्तियाज। निशाने इम्तियाज से सम्मानित किसे किया गया है और वो पहले भारतीय हैं निम्न में से? इसमें दो दो पॉइंट याद रखिएगा, निशाने पाकिस्तान और निशाने इम्तियाज, ये दो वहां के हाईएस्ट सिविलियन मेडल हैं। जिसमें जब हम बात करते हैं निशाने पाकिस्तान की तो वो मोरारजी देसाई को मिला है, एमडी। लेकिन हम जब यहां बात करते हैं निशाने इम्तियाज तो ये किसे नवाजा गया है? आंसर आप सभी लोग देंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिलीप कुमार। एक्टर हैं दिलीप कुमार, उन्हीं को ये जो सम्मान है ये पाकिस्तान द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? अब क्या नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखें और आंसर दें। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें नहीं है पूछा गया है तो पन्ना, कान्हा और बांधवगढ़ जो है ये एमपी में ही सिचुएटेड है, लेकिन बांदीपुर जो है ये एमपी में सिचुएटेड नहीं है, अवस्थित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एग्जाम में जब भी आपके क्वेश्चन आए तो यहां पर जो नहीं का फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप सभी को ये नहीं ज्यादा याद रखना और पड़ेगा और आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द सिक मैन ऑफ यूरोप? ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोग आंसर करिएगा। सिक मैन इसलिए कहा जाता है कि हालांकि ये पुराना उसका एक मेटाफर था, उपमा दी गई थी, एक तरीके से उसको बस ऐसे प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉपुलर है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा तुर्की, ऑप्शन डी। और जब ऑटोमन अंपायर जो वहां का एक साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य, जब वो उसकी स्थिति बहुत बिगड़ रही थी, वो उस तरीके से साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तब उसको ये उपमा दी गई थी कि ये यूरोप का बीमार आदमी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2011, अभी आप ध्यान रखिएगा, जब तक नई जनगणना नहीं हो जाती है आपकी एग्जाम में 2011 से ही क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? विच स्टेट इन इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी परसेंटेज अकॉर्डिंग टू सेंसस डेटा ऑफ 2011? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। आप सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप सभी लोग आंसर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और जब भी विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है नील नदी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले की खान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स
डज नॉट हैव ए कोल माइन, यहां पर कोई जो है इस तरीके से कोयले की खान नहीं मिलती है। किस राज्य में भारत के? आप सभी लोग आंसर करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंध्र प्रदेश में भी है, भले ही कम है, असम में भी है, तमिलनाडु में भी है, लेकिन केरला में इस तरीके की कोई जो कोल माइंस हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9th है, 14वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या था जिसकी वजह से यूरोप का पुनर्जागरण कहा जाता है? इस काल को रेनेसा ऑफ यूरोप या रेनेसा इन यूरोप। और ये क्या है आप पढ़ेंगे। ग्रीक और रोम दर्शन का पुनरुद्धार हुआ था, सामंती व्यवस्था का पतन हुआ था, चर्च की पूर्ण शक्तियों के खिलाफ विरोध हुआ था, या तर्क और प्रश्न करने की भावना का विकास हुआ था? तो यहां पे जो मूल कारण मानेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवलप ऑफ द स्पिरिट ऑफ रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला ग्रंथ साहिब किसके द्वारा संकलित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट ग्रंथ साहिब वाज कंपाइल्ड बाय, ऑप्शन देखिए, आंसर करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। गुरु अर्जन देव जो हो जाएगा वो सही जवाब होगा। और आप सभी लोग अपना स्कोर भी चेक करते रहिएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं और अब तक आपकी तैयारी कैसी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, कौन सा राज्य लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि भेजता है? अब पॉलिटी का ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे सीटों की संख्या ना पूछ के सबसे अधिक आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया कि सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है, इसका मतलब लोकसभा में उसकी सबसे अधिक सीटें भी होंगी, यानी अधिक सीटें। तो वो कौन सा राज्य है? तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अधिक सीटों वाला लोकसभा की तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा जिसमें कुल 80 सीटें हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द दादा साहब फाल्के अवार्ड? ऑप्शन आप देखेंगे, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, कानन देवी या सोहराब मोदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग, वो हो जाएगा देविका रानी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन ऐसे। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लिखा गया था, आप ऑप्शन देखेंगे, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, इकबाल या फिराक। तो ये अलामा इकबाल के द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद इकबाल उनका नाम, या इकबाल भी लिखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो रचना है, आप इसको, ये रचना इनके द्वारा की गई थी। और इनसे रिलेटेड फैक्ट ये है कि पाकिस्तान निर्माण के बाद ये पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, सभी लोग आंसर करेंगे। नीलगिरी जो है ये किस पर्वत श्रृंखला, कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अभी आपकी क्लास गई होगी, नहीं गई, अगर आपके बैच में है तो बहुत जल्दी ऐड हो जाएगी। ये पर्वत श्रृंखला है सह्याद्री या पश्चिमी घाट के से संबंधित ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इजी है, उम्मीद है आप सभी लोग आंसर करेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द डाले गए या जोड़े गए? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलरिस्ट एंड सोशलिस्ट एंड सेकुलर हैव बीन इंसर्टेड इन द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42nd 42वें संविधान संशोधन में इनको ऐड किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा दे रहा हूं। और ऐसे एक भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा? यहां पर विश्व लिखा है, विच इज द हाइएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। अब जब वर्ल्ड की बात आएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप ऑप्शन देखते हैं, जल्दी से आंसर करिएगा, वो हो जाएगा पामीर पठार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहां प्राप्त किया था? यानी महात्मा गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण की प्राप्ति उनको कहां हुई थी? निर्वाणा या निर्वाण का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति उनको कहां हुई थी? अब आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे, जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, ऑप्शन ए हो जाएगा।
सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। ये जो इनसे संबंधित जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आए हैं क्वेश्चन इनसे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? ये आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो अग्नाशय या पेनक्रियाज हो जाएगा, जहां पर इंसुलिन का उत्पादन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में टेलीविजन को प्रायोगिक सेवा के रूप में कब शुरू किया गया था? दूरदर्शन के माध्यम से। When was television started in India as a experimental service? पहले एक प्रायोगिक रूप से सेवा शुरू की गई थी, तो वो 1959 में 15 सितंबर को इसका प्रारंभ किया गया था। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यहां पर आपको कुछ मापक दिए गए हैं, महासागरों समुद्रों आदि की गहराई मापने से संबंधित है। एक ऐसा यंत्र है इस दिए गए ऑप्शन में जो कि यूज किया जाता है डेप्थ मेजर करने के लिए, ओशन सीज यानी ऐसे जगहों की। वो क्या है, कौन सा यंत्र है, क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिस्मोलॉजी जो है ये भूकंप मापता है, भूकंप विज्ञान भूकंप मापी यंत्र है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बाथमेट्री, ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। अभी पिछले साल ही इसी से रिलेटेड एक गति से और मापन से संबंधित क्वेश्चन और पूछा गया था, आप देख पाएंगे पिछले साल के पेपर में। अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? जो अग्निशामक यंत्र हैं, जो आग बुझाने वाले यंत्र जो काम आते हैं, आप देखते होंगे बैंक में ऑफिस में यूज होते हैं। कुछ इस तरीके का सिलेंडर होता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर इस तरीके से आपका एक ऐसे बना होता है जिसमें कि हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। उसमें कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यूज होती है आग बुझाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑक्सीजन होगी तो और आग लग जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन जहां जितना मिलेगा उतना ही आग और बढ़ती जाएगी। कलिंग पुरस्कार किसके प्रचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? जो कलिंग पुरस्कार है वो, या एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस स्पेसिफिक एरिया में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उपन्यास पिंजर के लेखक हैं द ऑथर ऑफ द नोवेल पिंजर, और वो कौन है? ये बहुत ही पॉपुलर बुक भी है और इसके राइटर भी बहुत पॉपुलर हैं। आप सभी लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा अमृता प्रीतम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही कम समय में हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में हम देखते चल रहे हैं, बाकी डिटेल में ऐप पे क्लासेस हैं ही। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से? तो ये होता है विटामिन डी, जिसी रिकेट्स को सूखा रोग कहते हैं, और ये आप देख पाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को चेक नहीं किया है तो ऑनलाइन प्रेप जो ऐप है हम लोगों का, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर एक बार जरूर चेक करने, आपके काम की बहुत सारी चीजें, कंटेंट क्लासेस वहां देखने को मिलेंगी। और अगर आपने पेपर अभी तक बाय नहीं किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसका लिंक भी, वेबसाइट का लिंक हमारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पॉलिटी से बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की बीमारी के दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अधिकतम कितनी अवधि तक कर सकता है? यानी कि अगर प्रेसिडेंट जो है वो बीमार हो, वाइस प्रेसिडेंट उनका कार्यभार संभालते हैं या उसको कार्यभार उनका निर्वहन करते हैं, तो कितने समय के लिए कर सकते हैं? अनिश्चित काल के लिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, अब उनमें से आपको आंसर करना है। हिंट मैंने दे दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 6 महीने, यानी 6 मंथ तक ही कर पाएंगे, और 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। ये संविधान के अंतर्गत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत के अनुकूल है, या इसके विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर्स द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून के लिए अनुकूल है या उसको फेवर करता है? तो वो कौन सा एक हवा का, या जिनको आप जेट कहते हैं, बहुत सारे जो समुद्री हवाओं का इंपैक्ट है, वो कौन सा है? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधी पूर्वी जेट जो है, यही जो है ये फेवर करता है किसको? दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है उसको।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल मृदा का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। हमारे आपको क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि लाल मृदा यानी लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो लाल मिट्टी पाई जाती है, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कर्नाटका राज्य के में जो है आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में जीएसटी कब से लागू किया जाता है या कब से लागू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे किया गया होगा, ठीक है, किया गया होगा। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में 3 से 4 साल पुराने भी इस तरीके के करंट अफेयर आप कह लीजिए, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है, तो अब ये जीके जीएस के ही अंदर आते हैं, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान दें। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से बताएं। और वो जुलाई है, अब जुलाई आपको ये याद रखना है कि 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। राइट आंसर ऑप्शन ए। डेट अगर मेंशन हो तो फर्स्ट पे आप टिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे या पिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी की शोधन जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा है, और वो रिफाइनरी कहां सिचुएटेड है। आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, मथुरा, मुंबई या गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जामनगर। जामनगर रिफाइनरी गुजरात में है, जो कि ये रिलायंस ग्रुप की है, और रिलायंस ग्रुप की ये रिफाइनरी है, और ये वर्तमान में सबसे अधिक रिफाइंड कैपेसिटी वाली ये एक रिफाइनरी है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किसके कारण हुआ है। जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन किसकी वजह से हो रहा है, मेन रीजन क्या है। क्या भूमि के बढ़े क्षेत्रों के वनों की कटाई से, डिफॉरेस्टेशन से हुआ, या वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्गमन से यानी उसके रिलीज होने से, निकलने से। तो सबसे जो प्रमुख कारण है वो है यही क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, इस गैस का जो निकलना है वो सबसे ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको आंसर करना है, ऑप्शन गिवन है, इजराइल तेल अवीव, थाईलैंड बैंकॉक, मलेशिया नैरोबी, या सऊदी अरब रियाद। यहां पे आप देखेंगे राजधानी शहर उनके हैं, जो देश है उनसे संबंधित, लेकिन मलेशिया नैरोबी जो है ये मैच नहीं करता है, ये दोनों अलग अलग देश हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा था नॉट करेक्टली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक ईंधन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली नेचुरल फ्यूल्स। तो नेचुरल फ्यूल क्या है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम। अब यहां पे कई जगहों पे कोयला को ही कोयला, लकड़ी का कोयला दिया है, और सब में नहीं दिया। सबसे अप्रोप्रिएट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम में ही फिर डीजल, पेट्रोल, बाकी चीजें आ जाती हैं, कैरोसिन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोल, वुड और पेट्रोलियम, या नेचुरल गैस भी अगर इसमें 4 होता तो नेचुरल गैस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की किसी अन्य राज्य से गुजरे बिना समुद्र तक, यहां पे मिसिंग क्या है, भारत के कितने राज्यों की सीमा जो होगा, यहां पे आप इसको नोट करेंगे। हाँ, यहां पे आप इसको नोट करेंगे, यहां पे सीमा होगा, कितनी सीमाएं लगती हैं बिना अन्य राज्य से गुजरे। इसका अर्थ क्या है, हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया हैव ए डायरेक्ट एक्सेस टू द सी विदाउट पासिंग थ्रू एनी अदर स्टेट। यानी कि जैसे आप देखेंगे उड़ीसा सीधे समुद्र से उसका कनेक्शन है, कनेक्ट है, और उसका रास्ता है बिना किसी राज्य को क्रॉस किए। जैसे यूपी का कोई समुद्र किनारा नहीं लगता है, समुद्री किनारा आपका एमपी का नहीं लगता है, छत्तीसगढ़ का नहीं लगता, लेकिन जिनका डायरेक्टली लगता है उनकी संख्या पूछी गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो कुल संख्या 6 राज्य हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। आप पॉज करके भी देख के भी बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 राज्य ऐसे हैं जो डायरेक्टली सी से बिलोंग करते हैं, जिनका डायरेक्टली एक्सेस है। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बुक रिटन बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और वो बुक है आग के पंख, और खासकर इसको जाना जाता है इंग्लिश के वर्ड विंग्स ऑफ फायर से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बुक का नाम होगा वो बेसिकली विंग्स ऑफ फायर ही लिखा होगा, भले आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से विंग्स लिखा हो, विंग्स ऑफ फायर।
तो ये याद रखिएगा, वो बुक का नाम जो होगा वो एज इट इज ऐसे लिखा गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में एक फ्लॉपी डिस्क है, क्या है? इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ए फ्लॉपी डिस्क इज ए, फ्लॉपी डिस्क कहाँ यूज होती थी? सीडी की जगह, या आप एचडीडी की हार्ड डिस्क की जगह, या आप आज जो पेन ड्राइव यूज करते हैं एचडीडी की जगह। तो फ्लॉपी डिस्क इसका पुराना एक फॉर्मेट था, वर्जन था, एक ऐसा वो उपकरण था जो यूज किया जाता था डेटा के डिवाइस फॉर डेटा के संग्रहण के लिए, स्टोरेज के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इसको टिक करेंगे और इसको आप इजीली आप कर पाएंगे। ये इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि सरोवर आपको बांध दिया जाए, बांध के मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में और पूछा जाएगा कि उससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं या जिनको अधिक फायदा मिलता है वो कौन से। उसी तरीके से क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध से सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को हुआ है? तो ये फायदा जो सबसे ज्यादा है आप गेस कर सकते हैं, इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये किस राज्य में है। तो ये है गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से जिसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है वो कौन है? वो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं और आपसे उम्मीद होगी कि इसका आंसर आप सभी लोग सही करेंगे। वो है लेनिन। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसको रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए अपने सैनिकों का योगदान नहीं दिया। ऐसे कई सारे मिशन होते हैं यूएन के जिसमें शांति अभियान होते हैं, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कुछ ऐसे मामलों में उसने अपने इंडिया ने अपने ट्रूप्स जो हैं वो नहीं भेजे। तो ये थोड़ा सा एक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है, बट हम इसका आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बोस्निया जो है वहां पर इंडिया ट्रूप्स नहीं भेजे गए थे, बाकी ऐसे बहुत से जगह पे ये भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे आप सभी लोग स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यदि राष्ट्रपति के पद में कोई रिक्त है, यदि कोई रिक्ति है यानी खाली है, तो उसे एक अवधि के भीतर अवश्य भरा जाना चाहिए। वो अवधि क्या है, वो टाइम पीरियड क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही इजी है, आप उम्मीद है आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। अभी इसी से रिलेटेड हमने ऊपर देखा कि 6 मंथ जो है 6 महीने का एक डेडलाइन होती है कि 6 महीने के भीतर ये पद भर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी किस एक्ट या किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है कि मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मात्रा में एक इकाई नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव ए यूनिट? जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यानी कि इकाई कोई नहीं, यूनिट कोई नहीं होती है। जैसे वेग की यूनिट होती है, घनत्व की भी होती है, द्रव्यमान की होती है, लेकिन विशिष्टता यानी स्पेसिफिक चीजों की कोई यूनिट नहीं होती है, यानी हम कह देते हैं कि वो एक विशिष्ट वस्तु है, कोई मात्रक नहीं लगाते हैं। जुड़वा शहर कौन से हैं और जुड़वा शहर के नाम से ये बहुत ही फेमस हैं? क्वेश्चन नंबर 42 का आप सभी लोग आंसर करेंगे। हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलोर, मैसूर, मुंबई, पुणे या दिल्ली और फरीदाबाद? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? राइट आंसर 43 का आप सभी लोग करेंगे कि यहां पर पंचायती राज संस्था का दर्जा संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? और आई होप आप सभी लोग सही आंसर करेंगे इसका, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गौरव अर्जित किया? आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि जो भी एक पॉपुलर पर्सनालिटी होती है उससे रिलेटेड उसका फील्ड जिसमें उसने एक उपलब्धि हासिल की हो या कोई फेमस हो उस क्षेत्र में, तो कुमार गंधर्व जो है ये सिंगिंग में, क्लासिकल सिंगिंग या इंडियन सिंगर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? एग्जाम में क्वेश्चन त्योहारों से, उनसे संबंधित राज्यों से कई बार पूछे जाते हैं। राइट आंसर टीएन यानी तमिलनाडु, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, प्रसिद्ध
रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन जो है, द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, ऑप्शन डी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन आप इसको समझिए। खासी, गारो और जयंतिया जनजाति ज्यादातर किस राज्य में निवास करती हैं? और 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मेघालय में। और ये जनजातियों से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, खासी, गारो, जयंतिया, और इन ट्राइब्स को याद रखिएगा और संबंधित राज्य पूछे तो आप मेघालय टिक करेंगे। कार्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहां अवस्थित है, कहां स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी देखा आपने कि 3 से 4 जो हैं वो नेशनल पार्क से क्वेश्चन आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य रूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आपके मैच द कॉलम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर कथकली, मोहिनीअट्टम, इस तरीके से एक एक, कभी कभी एक राज्य के कई नृत्य होते हैं, लेकिन यहां पे आप राइट आंसर करेंगे कथकली केरल से संबंधित है। और ये नृत्य जरूर आप लोग इसको एक बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है? तो वो है नेपाल की संसद। नेपाल की पार्लियामेंट को जो है वो जाना जाता है नेशनल पंचायत यानी राष्ट्रीय पंचायत के नाम से। आज के इस क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस देखे। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएं ऑनेस्टली, ईमानदारी से, कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ये आपकी तैयारी को, आपकी नॉलेज को भी इवेल्युएट करेगा, बताएगा। और कोशिश करें कि अगले क्लास में इससे अच्छा जो है स्कोर लाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करें। आई होप आपने अंत तक देखा होगा तो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस, आंसर, एक्सप्लेनेशन जानने को मिला होगा। अगली क्लास में हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक या अगले सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।